सेशन में हार्दिक स्वागत है। अपना शिक्षण का आज प्रमुख बिंदु रहेगा भारतीय संविधान और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 के अंदर साथियों हमने प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और उनका विस्तार से हमने अध्ययन किया था। तो साथियों हमने प्रारूप समिति के बारे में बताया था मैंने आपको कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। और मुख्यतः क्या है कि जो प्रारूप समिति की जो पहली बैठक है, याद रखना साथियों, प्रारूप समिति की जो पहली बैठक है वो 30 अगस्त 1947 को हुई। याद रखना, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। आप सभी साथियों को पता ही है कि संविधान संरचना के अंदर प्रारूप समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है भूमिका थी। और उसकी जो पहली बैठक है प्रारूप समिति की वो कब हुई थी? वो हुई थी 30 अगस्त 1947 को। याद रखना, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को आयोजित की गई। संविधान सभा के अंदर कुल अधिवेशन है वो 12 हुए। यानी संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए और 3 वाचन हुए। वाचन कितने? 3। और अधिवेशन कितने? कुल अधिवेशन कितने? 12। याद रखना, वाचन कितने हुए थे? 3 और अधिवेशन कितने हुए? 12। अब आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा निर्माण में, यानी संविधान सभा के निर्माण के अंदर जो अधिवेशन हुए वो हुए थे 11। कितने हुए थे? 11। याद रखना, वाचन कितने? 3, अधिवेशन कितने? 12 और संविधान निर्माण के लिए जो अधिवेशन हुए थे कुल वो हुए थे 11। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक है वो कब हुई? अंतिम जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 हुई। 24 जनवरी 1950 की जो तारीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय गणतंत्र के अंदर क्या है कि इनका प्रमुख रोल अदा करती है। और ये जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, वो अधिवेशन था साथियों 12 नंबर वाला अधिवेशन। कितने नंबर का अधिवेशन था? 12 नंबर का अधिवेशन था। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। अरे अधिवेशन कितना था? कितने नंबर का अधिवेशन था? 12 नंबर का अधिवेशन था। अब इसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि अपने को देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो जब संविधान पढ़ा तो उस पर जो हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे उनकी संख्या थी टोटल करके 284। याद रखना, कुल सदस्य कितने जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्य? 284 सदस्य ऐसे सदस्य थे जिन्होंने क्या है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान जो था उनके ऊपर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, या संविधान के अंदर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, या जब संविधान का निर्माण हुआ, संरचना हुई, रचना हुई अंतिम रूप से, तो कितने सदस्य थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए या हस्ताक्षर किए? तो अपने कितने बता सकते हैं? 284 सदस्य। कितने सदस्य? 284 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर वो किए। उसके बाद में क्या है कि इसी दिन, यानी किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण क्या था कि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये याद रखना साथियों कि इस दिन भारत का जो प्रथम जो राष्ट्रपति था, या भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम जो बैठक होती है इस दिन क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो बनाया गया। और इसके साथ साथ में और क्या हुआ कि संविधान पर प्रथम जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे, संविधान पर टोटल कितने व्यक्ति हस्ताक्षर किए थे? 284। और 284 के अंदर जो प्रथम जो व्यक्ति था जिसने क्या है कि संविधान पर हस्ताक्षर किया वो थे साथियों भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे। पीएम कौन थे भारत के प्रथम? उनका नाम था पंडित
जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या है कि संविधान पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न भी बढ़ सकता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, या संविधान पर हस्ताक्षर करने का प्रथम जो सौभाग्य था वो किस व्यक्ति को मिला। तो अपने क्या बताएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर को किए। और अंतिम ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने क्या है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो वो थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, एक प्रधानमंत्री होते हैं जो सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं, और एक राष्ट्रपति हैं जो संविधान पर सबसे अंत में साइन करते हैं। प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। और भारत के राष्ट्रपति अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने क्या है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। प्रथम की बात करें तो अपने क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अंतिम व्यक्ति की हम बात करें जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो अंतिम व्यक्ति थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक बात और भी आती है कि राजस्थान का वो व्यक्ति कौन था, या प्रथम राजस्थानी कौन था जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उस व्यक्ति का नाम है बलवंत सिंह मेहता। याद रखना, क्या नाम है? बलवंत सिंह मेहता। प्रथम राजस्थानी या राजस्थान की ओर से प्रथम व्यक्ति जिन्होंने क्या है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि राजस्थान का वो व्यक्ति कौन था जिसको संविधान पर हस्ताक्षर करने का सबसे पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति का नाम है बलवंत सिंह मेहता। श्री बलवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति या प्रथम राजस्थानी जिन्होंने क्या है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त मिला। अब तीन इसके अंदर इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए वो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे वो थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राजस्थानी या राजस्थान की ओर से प्रथम व्यक्ति जिनको के संविधान पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम था? बलवंत सिंह मेहता। अब संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान की जो प्रतियां बनाई गई थी 3 प्रतियां, उन पर क्या ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने तीनों पर हस्ताक्षर किए? वो व्यक्ति था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी यानी एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि तीनों प्रतियों पर जिसने क्या है कि साइन किए, हस्ताक्षर किए, तो अपने किसका नाम लेंगे? वो व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी। प्रश्न भी बढ़ सकता है कि वो व्यक्ति कौन है जिनको सौभाग्य मिला तीनों प्रतियों के हस्ताक्षर करने का संविधान के, या संविधान पर तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य किस व्यक्ति को दिया जाता है, या श्रेय किसको दिया जाता है हस्ताक्षर करने का? वो व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को, तारीख याद रखना, कब? 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के जो संविधान बनाया गया था उसके जो 16 अनुच्छेद, साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल 16 अनुच्छेद है वो भारत के अंदर लागू कर दिए गए। कितने अनुच्छेद है? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। और इसी दिन क्या है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया। तारीख याद रखना 26 नवंबर 1949। कितनी? 26 नवंबर 1949 को भारत के अंदर 16 जो अनुच्छेद थे संविधान के वो लागू कर दिया गया और भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। और आगे बढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अब 26 नवंबर की जब बात आती है तो 26 नवंबर को क्या है कि भारत में प्रथम बार संविधान को लागू किया गया। तो इस दिन को क्या किस नाम से मनाने लगे? संविधान दिवस के रूप में। यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्या है कि अपने मनाने वो लग गए, संविधान दिवस के रूप में। प्रश्न भी आ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और प्रथम बार जो संविधान दिवस है भारत के अंदर वो 26 नवंबर, याद रखना 26 नवंबर 2015, यानी 26 नवंबर 2015 को
भारत के अंदर प्रथम बार संविधान दिवस को मनाया गया और तब से लेकर लगातार वर्तमान तक क्या है कि संविधान दिवस को लगातार देश के अंदर मनाया जा रहा है। याद रखना, प्रथम बार संविधान दिवस भारत के अंदर कब मनाया गया, प्रश्न भी बढ़ सकता है कि प्रथम बार भारत के अंदर संविधान दिवस कब मनाया गया। तो याद रखना तारीख क्या है, 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर 2015 और 26 नवंबर क्या है, 26 नवंबर है संविधान दिवस। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर, पूरे देश में जब ये दिन आता है 26 जनवरी का, तो गणतंत्र दिवस के अंदर धूमधाम से हम इसको मनाते हैं। याद रखना 26 जनवरी 1950 को जो संविधान के अंदर अनुच्छेद थे, जो शेष रह गए थे, उनको क्या है कि संपूर्ण देश के अंदर लागू कर दिया गया। कब है, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के अंदर जो अनुच्छेद थे संविधान के वो लागू कर दिया गया। और इसी दिन से क्या है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। साथियों याद रखना 26 जनवरी 1950, कब है 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन जो शेष अनुच्छेद रह गए थे संविधान के वो कब लागू किए गए, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से क्या है कि भारत का जो भारत है वो विश्व के सामने एक विस्तृत गणतंत्र के रूप में सामने आया। और अब इनके अंदर कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रस्तावना संविधान में कितनी है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, एक। प्रस्तावना संविधान में कितनी है, एक। उसके बाद में अनुच्छेद है साथियों 395, यानी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 395। और उसके बाद में है भाग, यानी संविधान के कितने भाग हैं, तो संविधान के भाग है टोटल 22। और उसके बाद में है अनुसूचियां, अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां है टोटल करके 8। अब दोबारा देख लेते हैं एक एक करके। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान को समझने के लिए राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा हो चाहे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, अक्सर क्या है कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रस्तावना कितनी, एक। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद कितने, 395। भारतीय संविधान के कुल भाग कितने, 22। भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी, 8। फिर देख लेते हैं दोबारा, प्रस्तावना भारतीय संविधान में कितनी, एक। अनुच्छेद कितने, 395। भाग कितने संविधान के, 22। और अनुसूचियां कितनी, 8। एक बार फिर देख लेते हैं साथियों, प्रस्तावना कितनी भारतीय संविधान की, एक। अनुच्छेद कितने, 395। भारतीय संविधान के भाग कितने, 22। और अनुसूचियां कितनी, 8। तो ये था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे संबंधित क्या है कि संविधान से संबंधित जो तथ्य पढ़ते थे वो। अब अपने देख लेते हैं कि जो संविधान की संरचना की गई, निर्माण किया गया, रचना की गई, तो कुल समय कितना लगा था, कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। याद रखना भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो अपने क्या बताएंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी भारतीय संविधान से बनाए गए हो टाइम कितना लगे हो, अपना उत्तर किए देश था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद में खर्चे की हम बात करें, क्योंकि किसी चीज की जब संरचना करते हैं तो खर्चा तो होता ही है, और खर्चा लगा था साथी उस वक्त 64 लाख रुपए। कितना खर्चा आया भारतीय संविधान को बनाने में, 64 लाख रुपए का खर्चा है वो आया। कितना आया, 64 लाख रुपए का। और संविधान को बनाने के लिए कुल बैठकें की गई थी, और बैठक की गई थी 166 दिन। कितने दिन बैठकें की गई, 166 दिन। कितने बैठकें की गई, 166 दिन। तो साथियों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी संविधान से संबंधित। इसका आगे वाला चैप्टर है वो भारतीय संविधान पाठ नंबर 4 अपने कल अध्ययन करेंगे। और मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो साथी अभी नए नए हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं वो इससे पहले के जो वीडियो है वो अवश्य देखें, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज आप लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करेंगे। कल मिलेंगे साथियों नए वीडियो के साथ में। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।